दोस्तों, आज की कहानी बहुत प्राचीन है। ये कहानी पंजाब के एक पहाड़ी इलाके की है, जहाँ से कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत वादियाँ और पहाड़ियाँ साफ नजर आती है। इन्हीं ऊंची नीची पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सुंदरपुर। पहाड़ी इलाकों में घर पास पास नहीं बने होते। एक घर छोड़कर दूसरा घर थोड़ी दूरी पर बना होता है। उस गांव में मुश्किल से 40 से 50 घर थे। उस गांव में एक नाई भी रहता था, जिसका नाम प्यारे था। वो बहुत ही नेक और शरीफ इंसान था। भगवान की पूजा पाठ किया करता था। इतना नेक और शरीफ इंसान होने की वजह से लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसके 5 बच्चे थे और उसकी पत्नी भी बहुत सलीकेदार और ईमानदार औरत थी। नाई की जवानी अभी गुजरी भी नहीं थी कि उसकी बीवी गुजर गई। बेचारी को सर्दियों के समय पर निमोनिया हो गया। बहुत से वैद्य को दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, पर कुछ समझ न आया और बेचारी दुनिया छोड़कर चल बसी। नाई की तो दुनिया ही उजड़ गई। बच्चे भी छोटे छोटे थे। 3 बेटों और 2 बेटियों में सबसे बड़ी बेटी थी, जो कि 14 साल की थी। नाई अब घर के काम भी करता और बाहर रोजी रोटी कमाने भी जाता। गांव के लोग आते जाते नाई से दूसरी शादी करने को कहते, पर नाई ने साफ मना कर दिया। नाई बेचारा बहुत मेहनत करता, सुबह से शाम तक लगा ही रहता। कितने भी हाथ पैर मारता, पर बस इतना ही कमा पाता कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। कुछ समय तक गांव वालों ने भी उसकी आर्थिक मदद की, लेकिन गांव वाले भी कब तक मदद करते। अब नाई ने सोचा, इस गांव में तो बहुत थोड़े ही घर हैं। अब रोज रोज कोई बाल कटवाने तो आता नहीं या दाढ़ी बनवाने तो आता नहीं, तो क्यों ना किसी दूसरे गांव में जाकर अपनी किस्मत को आजमाया जाए। अब नाई चला दूसरे गांव में। वो गांव था पहाड़ी के नीचे, 10 किलोमीटर की दूरी पर। उस समय पर एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो गांव तो इतना छोटा था कि किसी के पास बैलगाड़ी भी नहीं थी। अब नाई रोज सुबह उठता, खाना बनाता, खुद भी खाता और बच्चों को भी खिलाता, और बच्चों को कहता कि घर से बाहर मत निकलना, और आसपास के 2-4 घरों के लोगों को भी बोल देता कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना। और नाई सुबह सुबह अंधेरे में ही निकल पड़ता। जंगलों के बीच से दूसरे गांव जाने के लिए पहाड़ियों से जब नीचे उतरता था, तब वहां पर एक छोटी सी नदी भी पड़ती थी, जिसमें पानी तो कम ही था। उसको नदी को भी पार करना पड़ता था। अब वो रोज इतने किलोमीटर चलकर दूसरे गांव पहुंच जाता और वहां पर मन लगाकर जी तोड़ मेहनत करता। इस तरह धीरे धीरे उसकी आर्थिक तंगी सुधरने लगी। मुश्किल तो होता था एक गांव से दूसरे गांव जाना आना, लेकिन अब नाई को इसकी आदत पड़ गई थी। दूसरे गांव जाकर काम करते हुए अब नाई को 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन नाई काम करके दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था और नदी को पार कर रहा था। जैसे ही उसने नदी को पार किया, तो सामने देखा, पेड़ पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी और वो बड़े प्यार से नाई को देख रही थी। नाई उसको देखकर डर गया और बहुत तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन पीछे से बड़ी सुरीली आवाज आई, प्यारे रुक जाओ। नाई ना चाहते हुए भी रुक गया। नाई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? लड़की बड़ी ही मीठी आवाज में बोली, मेरा नाम मिली है, मैं फूल नगर में रहती हूँ। अब नाई ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, फूल नगर नाम का तो आसपास कोई गांव है ही नहीं। मिली मंद मंद मुस्कुराकर बोली, गांव तो यही है, पर तुम नहीं जानते। नाई बोला, तो मैं क्या करूं? मिली बोली, प्यारे, मैं तुम्हें रोज यहाँ से आते जाते देखती हूँ। मेरा मन तो रोज तुमसे बात करने का होता है, पर आज मैं चली आई और तुमसे बात कर ली। नाई बोला, मुझे घर जल्दी जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरे पास ये सब बातें करने का टाइम नहीं है।
ऐसा बोलकर जल्दी जल्दी नाई अपने घर की ओर चल दिया और घर पहुंचा। घर पहुंचकर खाना बनाया, खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया और सो गया। नाई ने इस औरत वाली घटना के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। अगले 5-6 दिनों तक वो औरत नाई को नहीं मिली। अब मौसम बदलने लगा था। थोड़ी थोड़ी सर्दी के दिन आने लगे थे। दिन जल्दी ढलने लगा था, इसलिए नाई अपने साथ लालटेन लेकर चलने लगा था। एक दिन अचानक फिर से नाई को वो लड़की दिखाई दी। अब वो लालटेन की रोशनी में थोड़ी भयानक सी दिख रही थी। पहले तो नाई देखकर डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्या चाहती हो मुझसे? ऐसे अपने घर से निकल आती हो बिना भी किसी टाइम के? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते? मिली बोली, मुझे कोई रोक टोक नहीं सकता। तो नाई ने कहा, फिर तो तुम्हारे घर वाले बहुत लापरवाह हैं। मिली बोली, अरे मुझे नहीं कोई रोकता टोकता। प्यारे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। कुछ महीनों से तुम्हें यहाँ से आते जाते देखती हूँ। मेरा तो दिल तुम पर आ गया है, बहुत प्यार करने लगी हूँ। इस पर नाई बोला, मेरे 5 बच्चे हैं, तुम क्यों मुझे परेशान करती हो? और तुम्हारे तो घर वाले भी तुमको कुछ कहते नहीं, पर मुझे तो घर जल्दी पहुंचना होता है। इस पर मिली बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तो तुमको जानता तक नहीं, तो शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। और वैसे भी मैं अपने बच्चों का पेट बहुत मुश्किल से भर पाता हूँ। शादी का बोझ मैं नहीं झेल पाऊंगा। मिली बोली, देखो, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत सुधर जाएगी। नाई हंसकर बोला, अरे तो तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है? तब मिली बोली, सोच लो प्यारे, वरना मैं तो तुम्हें रोज आते जाते यहीं मिलती रहूंगी। ऐसा बोलकर मिली पेड़ों के झुंड में कहीं गायब हो गई और नाई भी बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन वो लड़की फिर से नाई को मिली और बोली, प्यारे सोचा कुछ? नाई बोला, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे तो घर वाले शादी के लिए मानेंगे भी नहीं। वो लड़की बोली, तुम ये सब मत सोचो, बस इतना बताओ, मुझसे शादी करोगे या नहीं? नाई तपाक से बोला, नहीं। मिली फिर से बोली, प्यारे, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो और सोच समझकर जवाब देना। और फिर मिली दोबारा से पेड़ों के झुंडों में जाकर गायब हो गई। अब आज नाई का मन बिल्कुल काम में नहीं लगा। नाई के मन में वही घटनाएं बार बार चल रही थी। अब जिस गांव में नाई जाता था वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। नाई ने सोचा क्यों ना सारी घटना उनके साथ बताई जाए और पूरा ब्यौरा उनको दिया जाए। क्या पता वो बुजुर्ग उस लड़की के बारे में कुछ जानते हो। नाई गया उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास। नाई ने पूरा किस्सा उस बुजुर्ग व्यक्ति को सुना दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, फूलनगर नाम का तो कोई गांव है ही नहीं। तब प्यारे बोला, तो अब बताओ मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम जल्दी से जाओ। अगर वो मिली लड़की आज भी तुमसे मिलती है तो तुम उसको बातों में उलझा कर रखना और ध्यान से देखना कि वो अपनी पलकें झपकाती है या नहीं, और उसके पैरों को भी देखना कि उसके पंजे आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। और फिर कल मुझे मिलना और बताना कि तुमने क्या ध्यान दिया और जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा है या नहीं है। फिर से नाई अब अपने घर की ओर जाने लगा। जब उसने नदी पार की तो उसी जगह पर फिर से उसको वो लड़की मिल गई। पेड़ से कूदकर जल्दी से नाई के पास आ गई और बड़े ही दुखी स्वर में बोली, प्यारे, आज तो तुम बहुत लेट हो गए। नाई बोला, हाँ, आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया। और उसने उसकी आंखों में थोड़ा ध्यान से देखा। नाई ने जब उस लड़की की आंखों में देखा तो उसको चक्कर आ गया। उसकी आंखें चमक भी रही थी और कुछ डरावनी भी लग रही थी। फिर उसने उसके पैरों की तरफ देखना चाहा, लेकिन उसका लंबा लहंगा पहना हुआ था इसलिए उसके पैरों को नहीं देख पाया। फिर नाई ने अपना दिमाग चलाया और सोच विचार करके तुरंत बोला, अरे आज तो मैं तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूँ
और फिर वो अपने थैले में पायल ढूंढने का ड्रामा करने लगा। उस लड़की ने जल्दी से अपने लहंगे को ऊपर कर लिया और बोली, चलो प्यारे, जल्दी से पायल पहना दो। नाई ने उसके पैरों की तरफ देखा और डर गया और एकदम से बोला, अरे मैं तो पायल दुकान पर ही भूल गया, अब मैं कल लेकर आऊँगा, तब तुमको पहनाऊँगा। ऐसा बोलकर नाई वहाँ से चला गया और मिली भी पेड़ों के झुंड में जाकर गायब हो गई। अब फिर से नाई हांफता हुआ अपने घर पहुंचा, सारे काम किए, चारपाई पर सोने के लिए लेट गया, लेकिन पूरी रात उसको नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह अपने काम निपटाए और दूसरे गांव पहुंच गया और सबसे पहले उस बुजुर्ग के पास गया और पहले दिन हुई सारी घटना उस बुजुर्ग को बताई। वह बुजुर्ग बोला, हे भगवान, मुझे जिसका डर था वही हुआ। उसने जो तुमको गांव का नाम बताया है, फूलनगर, वो उनकी दुनिया है। वो लोगों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी गलती से वो लोग हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, मेरा तो दिमाग चकरा रहा है, मुझे आप सीधे सीधे बताइए क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोला, प्यारे, जिसको तुम एक सुंदर लड़की समझ रहे हो, वो तो एक भूत है और वो तुमसे प्यार कर बैठी है। क्या होगा अगर तुमने उसको मना कर दिया तो? वो तो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब ये सुनकर तो नाई के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो बहुत बुरी तरह से डर गया। वो बोला, मुझे तो कुछ ऐसा बताओ कि मेरा उससे पीछा छूट जाए। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है उससे पीछा छुड़ाने का। तुम किसी भी तरह बातों में उलझाकर उसके बाल काट लो। जब तुम उसके बाल काट लोगे और वो बाल तुम्हारे पास होंगे तो वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। नाई ने कहा, लेकिन मैं उसको गुलाम नहीं बनाना चाहता, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा उससे पीछा छूट जाए। बुजुर्ग ने कहा, कोई और तरीका नहीं है, तुम्हें बाल तो उसके काटने ही होंगे अगर तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो तो। नाई ने कहा, ठीक है। नाई फिर से अपने गांव जाने लगा और फिर उसने नदी पार की तो फिर से मिली पेड़ पर बैठी हुई तुरंत नीचे आ गई और बोली, आज लेकर आए हो पायल? प्यारे ने कहा, हाँ, आज मैं तुम्हारी पायल लेकर आया हूँ। फिर से वो अपने बैग में पायल ढूंढने के बहाने से कुछ टटोलने लगा। जैसे ही उस लड़की ने अपनी गर्दन नीचे की बैग की ओर झांकने के लिए, तुरंत नाई ने अपनी कैंची से उसके बाल काट दिए। अब वो लड़की बहुत तेज तेज रोने लगी और अपने असली रूप में आ गई और बोली, प्यारे, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, तुम्हें तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तुमने क्यों मेरे बाल काट लिए? तुम जो कहते मैं तो ऐसा ही करती, फिर तुमने मेरे बाल क्यों काटे? नाई ने कहा, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जा सकता हूँ। पर पहले तुम अपने उसी पहले वाले रूप में आ जाओ और जब हम घर जाएंगे तो तुम्हें मेरे बच्चों को असलियत पता नहीं लगने देनी। तुम हमेशा अपने इसी रूप में रहोगी ताकि किसी को तुम्हारे बारे में ना पता लगे। मिली कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। अब नाई मिली को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चलता है। घर पहुंचकर बच्चे पूछते हैं, ये कौन है? नाई कहता है, ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, पर नाई अपने बच्चों को कहता है, बाहर किसी को इसके बारे में नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि वो लड़की मिली सिर्फ नाई को और उनके घर वालों को दिखती थी, किसी बाहर वालों को मिली नहीं दिखाई देती थी। अब नाई घर पहुंचकर किचन में जाने लगा तो एकदम से मिली बोली, अरे, आज से खाना मैं बनाऊंगी, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी। और सच में उस दिन के बाद से मिली ने सारी जिम्मेदारियां उठा ली और नाई की तो दुनिया ही बदल गई। जितने भी घर के काम नाई करता था उस लड़की ने करने शुरू कर दिए। नाई ने बच्चों को सख्ती से बोल दिया, घर के बाहर इस नई माँ के बारे में किसी को नहीं बताना। बच्चों ने कहा, ठीक है। अब बच्चे सुबह से ही नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर सुंदर दिखते हुए बाहर खेलने लगे।
गांव के लोग हैरान परेशान कि ये बच्चे आजकल सुबह सुबह इतने नहाए धोए अच्छे कपड़े पहनकर कैसे घूमने लगे हैं। कभी कभी नाई को अफसोस भी होता उस लड़की के बाल काटने का, क्योंकि अब वो लड़की तो किसी को दिखाई देती नहीं थी और लड़की अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि नाई ने उसके बाल काट दिए थे। ये नाई ने एक हंडिया के अंदर बाल डालकर अपने घर के पास ही गड्ढा खोदकर उसमें छुपा दिए थे। समय बीतने लगा, बच्चे बड़े होने लगे और गांव के लोग बच्चों से पूछने लगे कि तुम्हें तैयार कौन करता है, तुम्हारे घर के सारे काम इतनी जल्दी कैसे हो जाते हैं। बच्चे कह देते, हमारी माँ सारे काम करती है। गांव के लोगों को बहुत अचंभा होता। वह कहते, इनकी माँ को तो मरे हुए इतने साल हो गए हैं, फिर इनकी माँ काम कैसे कर देती है। एक दिन एक औरत घर के बाहर खड़ी थी और ऐसे ही अंदर की तरफ ताका झाका कर रही थी। अचानक से उसकी नज़र मिली के पैरों पर पड़ गई। उसने जैसे ही उसके उल्टे पैर देखे, वो डर गई और बेहोश हो गई। होश में आने के बाद अपने घर पहुंची और सारी कहानी अपने पति को बताई। उसके पति ने कहा, माजरा क्या है, मैं भी जाकर देखूंगा। अगले दिन उसका पति भी गया और ताक झाक करने लगा। अचानक से उसकी नज़र भी मिली के उल्टे पैरों पर पड़ गई और ये देखकर वो चकरा गया और पूरे गांव में उसने शोर मचा दिया कि इस घर में तो एक भूत औरत रहती है। उसके बाद क्या, उसके बाद तो पूरे गांव में हल्ला मच गया और नाई के घर को भूत वाली औरत का घर के नाम से बुलाया जाने लगा। अब हर कोई उस घर को भूत का घर कहने लगा था और इसी नाम से वो घर मशहूर हो गया। एक दिन ये बात उड़ते उड़ते नाई के कानों में भी पड़ गई। नाई घबरा गया। वो घर जाकर बोला कि लोग हमारे घर के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें किसी के सामने नहीं आना। तब मिली बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया और वैसे भी मैंने इतने सालों तक तुम्हारे घर का काम किया है, तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा भी कर दिया है। अब तुम मुझे आज़ाद कर दो, मैं अब अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन नाई तो अब उसका आदी हो चुका था। नाई के सारे काम आराम से होते थे। अब कौन पागल है जो इतने काम आराम से होते होंगे तो भी वो उसको आज़ाद कर देगा। नाई ने साफ मना कर दिया। इस तरह धीरे धीरे दिन गुजरते गए और एक दिन नाई का सबसे छोटा बेटा वहीं खेल रहा था जहाँ पर नाई ने बालों की हंडिया को छिपाया था। अचानक से छोटे बेटे की नज़र उस जगह पर पड़ गई और उसने उस मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। अब उसको हंडिया दिखाई देने लगी। इतने में मिली उस जगह पर पहुंची उसके छोटे बेटे को कुछ खिलाने के लिए। तब उसने कहा, माँ देखो ना, यहाँ पर एक हंडिया है, मुझसे बाहर नहीं निकल रही। आप मेरी मदद कर दो इसको निकालने में, मुझे देखना है इसमें क्या है। मिली ने वहाँ से गड्ढा खोदा और हंडिया को बाहर निकाला। जैसे ही उसने उसको बाहर निकाला, उसने देखा उसके अंदर उसके ही कटे हुए बाल थे। मिली ने जल्दी से वो बाल ले जाकर जला दिए। उसके बाद जब नाई घर आया तब नाई से मिली ने कहा, देखो प्यारे, अब मैं मेरे घर जाना चाहती हूँ, मुझे आज़ाद कर दो, मैं मेरे घर चले जाऊँगी। नाई ने साफ इनकार कर दिया। इस पर मिली ठहाके लगाकर हंसी और बोली, देखो मैं तो तुम्हारा मन ले रही थी, मैंने तो वो बाल जला दिए क्योंकि तुमसे तो संभाल कर रखे नहीं गए। अब मैं मेरे घर जा रही हूँ और पीछे से तुम्हारे लिए उसी हंडिया में इतना कुछ छोड़कर जा रही हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी और किसी भी तरह की आर्थिक तंगी नहीं होगी। ऐसा बोलकर मिली घर से निकल गई। नाई रोता पीटता रह गया, सर पकड़कर बिलखने लगा। उसके जाने के बाद नाई ने हंडिया को ढूंढा। हंडिया के अंदर बहुत सारी सोने की अशर्फी थी। उससे नाई की आर्थिक तंगी पूरी तरीके से खत्म हो गई और नाई माला माल हो गया। लेकिन वो अपने घर के इस कलंक को नहीं हटा पाया कि वो घर एक भूत का घर है। जब नाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो अपने उस घर को छोड़कर दूसरे ही गांव में एक नया घर खरीद लिया और वहीं पर अपने बच्चों के साथ शान से रहने लगा। दोस्तों,
आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।